एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज पढ़ेंगे स्नोफ्लेक्स इंग्लिश से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है नो टाइम टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए समय नहीं। ठीक है, ये कहानी है एक ऐसी छोटी बच्ची की जो कि सड़क पर भीख मांगती थी, है ना। जो गाड़ियाँ रुक जाती थी ना सड़क पर रेड लाइट होने पर, तो उनमें जो लोग होते थे उनसे वो कुछ ना कुछ मांगती थी ताकि अपने और अपने पेरेंट्स का पेट भर सके। ठीक है, तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसको रोड पर एक लड़की मिलती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ कार में जा रही होती है। ठीक है, तो वो लड़की क्या महसूस करती है उसके बारे में, क्या और उसके पेरेंट्स महसूस करते हैं, और उसके पेरेंट्स ने उस बच्ची के लिए जो कि भीख मांग रही होती है क्या किया, ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। राखी लिव्स इन द बसलिंग सिटी ऑफ कोलकाता। बसलिंग का मतलब होता है हलचल शोरगुल वाली सिटी। ठीक है, तो राखी जो थी, जो बच्ची इस कार में आप देख पा रहे हो रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, वो एक कोलकाता के बहुत ही शोरगुल वाले सिटी में, काफ़ी बड़ी सिटी थी जहाँ पे हलचल रहती थी काफ़ी, उसमें रहती थी। वन संडे मॉर्निंग शी वेंट फॉर अ ड्राइव इन हर पेरेंट्स शाइनी ब्लू कार। एक सुबह की बात है, वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्लू कलर की चमकीली कार में कहीं जा रही थी। द कार स्टॉप्ड एट अ रेड लाइट, और जो कार थी वो रेड लाइट पर रुकी ऑन पार्क स्ट्रीट, और जगह का नाम था पार्क स्ट्रीट। अ लिटिल गर्ल बेयरली 10 years old, एक छोटी बच्ची जो कि रही होगी सिर्फ मुश्किल से 10 साल की, रन अप टू द कार, कार के पास दौड़ते हुए आई। हर क्लॉथ्स वर इन टैटर्स, उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे। ये मैंने वर्ड मीनिंग आपको लिख दिए हैं जिससे कि आपको ईजी रहे समझने में। सॉरी। शी वॉज dirty एंड हैड ग्राइम ऑन हर फेस, गंदी थी वो काफ़ी, जैसे बहुत दिन से नहाई नहीं थी शायद, देखकर उसको ऐसा लग रहा था। हैड ग्राइम ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर मैल जमी हुई थी। ग्राइम का मतलब होता है जमा हुआ मैल। शी स्ट्रेच्ड आउट हर हैंड्स एंड वेल्ड, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट करने के वे में और चिल्लाने में, रोने के वे में। ठीक है, वेल्ड का मतलब होता है रोना, रिक्वेस्ट करना। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, और क्या कहा कि मुझे कृपया खाने के लिए कुछ दो। आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ। जैसे कि नॉर्मली जो भीख मांगते हैं वो बोलते हैं, कुछ इसी तरह से रिक्वेस्ट किया। राखी क्विकली रोल्ड अप द विंडो पेन, और जब राखी ने ये देखा जो कि कार में बैठी हुई है बच्ची, तो उसने अपनी जो कार थी उस कार का जो विंडो था वो विंडो पेन उसको नीचे कर लिया। ठीक है, खिड़की का जो शीशा था वो नीचे कर लिया। द ट्रैफिक लाइट स्विच्ड, जो ट्रैफिक लाइट थी वो ग्रीन हो गई, स्विच्ड ग्रीन, एंड द कार स्पीड ऑफ, और जो कार थी उसने अपनी गति पकड़ ली, चल पड़ी। सडनली राखी फेल्ट क्वाइट अशेम्ड, और अचानक राखी जब थोड़ा दूर चले गई तो उसको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, शी कुड नॉट फॉरगेट द लिटिल गर्ल विथ हर आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट, और वो लड़की को भूल नहीं पा रही थी जिसको उसने रोड पर देखा था भीख मांगते हुए अपने हाथ फैलाकर। ठीक है, वाइल हैविंग लंच विद हर फैमिली राखी वॉज स्ट्रेंजली क्वाइट, और जब वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ लंच कर रही थी तो उस टाइम पर वो बिल्कुल चुप थी, अजीब तरीके से चुप थी। देन हर मदर आस्क्ड हर राखी आर यू अनवेल, और जब उसकी मम्मी ने उसको ऐसे देखा तो उसने पूछा राखी क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है, बीमार तो नहीं हो तुम। क्योंकि राखी नॉर्मली खुश रहती थी, कुछ ना कुछ चहलकदमी करती रहती थी, बोलती रहती थी, वो चुप नहीं रहती थी, इसलिए उसको जब चुप देखा तो उसकी मम्मी ने ये सब पूछा। ठीक है, क्वाइटली राखी लुक्ड अप एंड सेड नो मम्मी बट आई डिड समथिंग मीन टुडे। तो राखी कहती है कि नहीं मम्मी, उसने ऊपर देखते हुए कहा, बट मैंने आज कुछ मीन किया। मीन मतलब कुछ ऐसा निर्दयी टाइप जिसे कह सकते हैं, है ना, सेल्फिश होकर कोई काम करना। वो इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने विंडो का जो शीशा था वो बंद कर दिया था लड़की को देखकर, इस वजह से। देन शी टोल्ड देम अबाउट द लिटिल बैगर गर्ल, और उसके बाद पूछने पर उसने उस भिखारी बच्ची के बारे में बताया जिसको कि उसने रोड पर देखा था, जिसकी वजह से वो परेशान थी। आफ्टर लंच राखीज पेरेंट्स अकम्पनीड हर टू द सेम स्पॉट, और जब राखी के पेरेंट्स ने ये सुना कि उनकी जो बेटी है वो कितनी परेशान है उस छोटी बच्ची को लेकर, तो वो उसको साथ लेकर उस सेम जगह पर गए जहाँ पर वो बच्ची भीख मांगते हुए उनको मिली थी रोड पर। दे वॉच्ड द लिटिल गर्ल रन इन बिटवीन कार्स, और उन्होंने देखा वो लड़की वहीं पर थी रोड पर कारों के बीच में, वेटिंग फॉर द लाइट टू चेंज, इंतज़ार कर रही थी लाइट के चेंज होने का, जो स्ट्रीट लाइट थी उस ट्रैफिक लाइट उसके चेंज होने का। शी वॉज बेगिंग फॉर मनी विद टीयर्स, और वो भीख मांग रही थी
पैसों के लिए और उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, व्हेन शी रिसीव्ड अ कॉइन, जब उसको एक सिक्का मिल गया, शी चोरफुली रन अक्रॉस टू द पेमेंट, तो वो बड़ी खुश हुई और खुश होकर फुटपाथ की तरफ चल पड़ी। देयर शी हैंडेड द मनी टू हर मदर हु वाज सिटिंग अंडर अ कैनवस शीट, और उसके बाद उसने जाकर अपनी मम्मी को वो जो कॉइन उसको मिला था, सिक्का उसको मिला था, मम्मी के हाथ में थमा दिया, जो कि बैठी थी कैनवस शीट के नीचे। कैनवस शीट मतलब टेंट लगा लो, क्योंकि उसके पास घर तो नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने टेंट जैसा लगाया हुआ था, उसके अंदर बैठी हुई थी। इट वॉज देन दैट राखीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू डू समथिंग, और जब राखी के पेरेंट्स ने ये देखा कितनी बुरी हालत में वो लोग जी रहे हैं, गरीबी में वो लोग जी रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ उनके लिए करेंगे, निश्चय किया ये। ठीक है, सॉरी। टुगेदर विद राखी दे वेंट अक्रॉस टू द मदर एंड डॉटर, और राखी के साथ वो लोग गए उसकी मम्मी के पास, है ना, और उस लड़की के पास जो कि भीख मांग रही थी। डू यू वॉन्ट टू सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आस्क्ड राखीज मदर। तो राखी की मम्मी ने पूछा कि क्या तुम अपनी बच्ची को स्कूल भेजना चाहती हो। हाउ कैन आई, तो कहती मैं कैसे भेज सकती हूँ, माई हस्बैंड इज इल, कि मेरे जो पति हैं वो तो बीमार है काफ़ी, एंड विदाउट एनी वर्क, और उनके पास कोई काम भी नहीं है करने के लिए। ठीक है, तो काम नहीं है तो कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से मैं बच्ची को स्कूल भेज पाऊँगी। वी आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम, और हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तारा माई डॉटर एंड आई हैव टू बैग एवरी डे टू अर्न सम मनी। तो जो भीख मांग रही थी उस बच्ची का नाम था तारा, तो वो कहती है कि मैं और मेरी बेटी तारा हम लोग हर रोज़ भीख मांगते हैं। ठीक है, ठीक है, वो उस गरीब औरत ने कहा ताकि अपना गुजारा हम कर सकें, इसके लिए हम लोग भीख मांगते हैं। ठीक है, आई वॉच द गर्ल इन दियर यूनिफॉर्म्स गोइंग टू स्कूल एवरी डे, सेड तारा। और पूछने पर जब बहुत सी बातें हुई तो तारा ने कहा कि मैं हर रोज़ देखती हूँ यूनिफॉर्म पहने हुए लड़कियों को, ठीक है, जो स्कूल जा रही होती हैं। हाउ आई विश आई टू कुड बी लाइक दिस, तो कहते कि मैं कैसे ये सोच सकती हूँ कि मैं भी उनके जैसे ही स्कूल जा सकूँ, उन्हीं की तरह यूनिफॉर्म पहन सकूँ। ठीक है, व्हाट फन दे मस्ट बी हैविंग, कि मेरा वो कितना मजाक उड़ाएंगे, है ना, क्योंकि हम तो गरीब हैं, हमारे पास घर तक भी नहीं है। ठीक है, ना ही अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, तो हम लोग अगर जाएंगे स्कूल तो वो तो हमारा मजाक बनाएंगे। ठीक है, एंड वाई आर वी सो डिफरेंट, कहते कि हम लोग इतना अलग क्यों हैं। अलग इसलिए कह रहे थे क्योंकि बाकी लोग कार में अच्छे कपड़ों के साथ घूमने फिरने जाते, अच्छा खाना खाते, और वो इन कठिन परिस्थितियों में रह रही थी, तो इसीलिए वो उसको लगता था कि हम लोग अलग है दूसरों से। राखी's मदर रिपीटेड वी वुड लाइक टू सेंड तारा टू स्कूल, तो राखी की मम्मी ने फिर से रिपीट किया कि हम तारा को स्कूल भेजना चाहते हैं। डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, क्या आपको कोई आपत्ति है, कोई एतराज़ है। नो, सेड द पुअर लेडी आफ्टर सम थॉट, तो थोड़ा सा सोचा उस गरीब महिला ने, और उसके सोचने के बाद कुछ कहा कि नहीं, कोई एतराज़ नहीं है। द नेक्स्ट डे तारा मेट द रेनबो चिल्ड्रन, और अगले दिन जो तारा थी वो रेनबो चिल्ड्रन से मिली। रेनबो चिल्ड्रन क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा चैप्टर में। शी वाज टेकन टू स्कूल कॉल्ड लोरेटो डे स्कूल, तो उसको ले जाया गया लोरेटो डे स्कूल में। लोरेटो डे स्कूल का नाम है सील्दा, रन बाय सिस्टर सीरिल, जो कि सिस्टर सीरिल चलाती थी। देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस स्कूल, और इस स्कूल में कुछ विशेष था ऐसा और स्कूलों से। इट रन्स अ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलाता था, एक कार्यक्रम चला रहा था, मेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पेमेंट ड्वेलर्स, उन बच्चों के लिए जो बच्चे फुटपाथ के निवासी थे, फुटपाथ पर रहने वाले थे, उनके लिए। ठीक है, there are no regular hours. The children are called rainbow children because like the rainbow they can come and go whenever they want. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो स्कूल था वो, वहाँ पर कोई स्कूल के नियमित घंटे नहीं होते, जैसे मोस्टली स्कूलों में 5 या 6 स्कूल घंटे लगते हैं, है ना, पढ़ाई के लिए, और उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई नियमित घंटे नहीं है। ठीक है, द चिल्ड्रन आर कॉल्ड रेनबो चिल्ड्रन, इन बच्चों को रेनबो चिल्ड्रन कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज लाइक द रेनबो, क्योंकि रेनबो की तरह, इंद्रधनुष की तरह, दे कैन कम, वो आ सकते हैं, एंड गो व्हेनेवर दे वांट, और जा भी सकते हैं जब उनका दिल करे। यानी वो स्कूल में जब उनका मन करता तो जब वो आ सकते थे, और जब उनका दिल नहीं करता था तो वो नहीं। ठीक है, इस तरह से था।
कुछ ऐसा रेगुलर नहीं था, क्योंकि ये बच्चे फुटपाथ पर रहने वाले थे तो इनको अपने माँ बाप के लिए भी सोचना पड़ता था, गंभीर परिस्थितियों में रहते थे इस वजह से। देयर वॉज नो डाउट दैट तारा वॉज अ डिप्राइव्ड चाइल्ड। अब इस चीज़ में तो कोई संदेह नहीं था कि तारा जो है वो एक डिप्राइव्ड चाइल्ड थी, मतलब वंचित थी हर चीज़ से। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, बोथ इन माइंड एंड बॉडी, दिमाग से भी और शरीर से भी। इन दिस स्कूल लव हील्स, और यहाँ पर इस स्कूल में उसको प्यार मिलेगा, और उस प्यार से जो इसका दिल है और जो दिमाग है साथ ही साथ जो शरीर है वो भी हील होगा। हील मतलब एक तरीके से घाव का भरना इसका मतलब होता है। एवरी डे द रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द लोरेटो सील्दा हैव अ स्पेशल सब्जेक्ट कॉल्ड वर्क एजुकेशन। और इस स्कूल के जो लोरेटो सील्दा स्कूल था, इस स्कूल के जो रेगुलर बच्चे थे, जो नियमित रूप से आने वाले बच्चे थे, ठीक है, उनको एक स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया था जिसका नाम था वर्क एजुकेशन। इट मीन्स अ वे ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, और इसका मतलब था सीखने का तरीका करके, है ना। द स्टूडेंट्स टीच व्हाट दे लर्न टू चिल्ड्रन। जो बच्चे थे ना वो पढ़ाते थे, जो भी वो सीखते थे, जो भी वो खुद पढ़ते थे, वो दूसरे बच्चों को पढ़ाते थे। हु डू नॉट हैव द चांस टू अटेंड रेगुलर स्कूल, वो बच्चे जिनको कि नियमित रूप से स्कूल अटेंड करने का मौका नहीं मिल पाता था, जो स्कूल नहीं जा पाते थे, उन बच्चों को ये बच्चे पढ़ाते थे जो स्कूल में नियमित रूप से पढ़ते थे। दीज क्लासेज आर हेल्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर ओन स्कूल। और इन रेनबो चिल्ड्रन के लिए जो क्लासेस लगती थी वो लगती थी उनके स्कूल के टॉप फ्लोर पर, ऊपर के फ्लोर पर। टीचिंग बिगिन विद नंबर्स एंड लेटर्स, जो उनकी पढ़ाने की शुरुआत होती थी वो नंबर से और लेटर्स से होती थी, यानी कि काउंटिंग से ग और A to Z एट्सेट्रा, पहले उनको ये सिखाया जाता था लेटर्स। एंड इट बिगिन्स विद सेंसेस टचिंग एंड फीलिंग लेटर्स मार्क्ड ऑन अ क्ले पॉट ऑफ सैंड। और कैसे पढ़ाया जाता था उनको एक बड़े ही हम कह सकते हैं क्रिएटिव वे में पढ़ाया जाता था, ठीक है, फील करके, टच करके लेटर्स को, है ना। क्ले पॉट यानी कि मिट्टी के पोट पे वो उनको कह सकते हैं हम क्रिएट करके, है ना, लिख कर सीखते थे। देयर फाइनल टेस्ट कम्स व्हेन दे हैव टू पॉइंट आउट द लेटर्स इन अ न्यूज़पेपर। और उनका फाइनल टेस्ट होता था जब वो न्यूज़पेपर में उन लेटर्स को जो उन्होंने सीखे होते थे उनको पॉइंट आउट करना सीख जाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में कोई शब्द है, उसमें पूछा गया कि ए कहाँ पर है या बी कहाँ पर है, अगर वो बता देते थे तो वो उनका टेस्ट होता था, ठीक है। देयर इज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द रेनबो चिल्ड्रन एंड द रेगुलर स्टूडेंट्स। और जो रेगुलर चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे ना स्कूल के, और जो रेनबो चिल्ड्रन थे यानी जिनको वो सिखाते थे, जो नियमित नहीं थे स्कूल में, उन बच्चों के बीच में एक विशेष संबंध था। दे रेफर टू देयर ट्यूटर एज दीदी और एल्डर सिस्टर। और वो जो रेनबो चिल्ड्रन थे ना, वो अपने को जो सिखाते थे उन बच्चों को, ट्यूटर्स को, दीदी या एल्डर सिस्टर कहकर बुलाते थे। ईच क्लास इज़ नोन बाय अ कलर ऑफ द रेनबो। और हर क्लास को एक रेनबो का कलर के जो कलर होते हैं उनका नाम दिया गया था, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड इज़ फेड इनटू अ कंप्यूटर। और जिस बच्चे के अंदर जो भी प्रोग्रेस होती थी उसको कंप्यूटर में फीड किया जाता था, मतलब उसका डाटा पूरे तरीके से कंप्यूटर में होता था। दिस कंप्यूटर रिकॉर्ड हेल्प मॉनिटर ईच चाइल्ड्स प्रोग्रेस। और इससे ये फ़ायदा होता था कि पता चल जाता था कि किस बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, ठीक है, मतलब कितना सीखा है उसने इस टाइम के दौरान। इट इज़ इन दिस स्कूल दैट द कलर्स ऑफ द रेनबो सराउंडेड तारा। और ये स्कूल जो था एक ऐसा स्थान था जिससे तारा की ज़िंदगी में जो रेनबो के कलर होते हैं ना, वो सारे कलर उसकी ज़िंदगी में भर दिए थे। जैसे कि जो कि उसकी ज़िंदगी पहले बिल्कुल मुश्किलों में गुजर रही थी, है ना, परेशानियों में गुजर रही थी, कोई रंग नहीं था उसकी ज़िंदगी में। अब खुशियाँ और रंग उसकी ज़िंदगी में आ गए थे स्कूल की वजह से। शी स्पेंट मैनी हैप्पी आवर्स लर्निंग टू रीड एंड राइट। और अपने काफ़ी घंटे वो बिताती थी पढ़ने, लिखने में, सीखने में। बिसाइड दिस शी हैड मैनी चेयरफुल कंपेनियंस। इसके अलावा उसने बहुत से दोस्त भी बना लिए थे अपने स्कूल में जो उसके साथ पढ़ने वाले थे, है ना। खुश रहती थी वो, प्लेइंग गेम्स विद अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चों के साथ गेम्स वगैरह भी खेलती थी। हेल्प हर मेक मैनी फ्रेंड्स, जिससे उसको मदद मिलती थी अपने कई सारे दोस्त बनाने में, ठीक है। तो ये था चैप्टर आपका नो टाइम टू लर्न। आई होप कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।